फैक्टर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ रखा होगा कि एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो वहाँ से हम इजीली अगर हमें मोलरिटी पता हो तो एन फैक्टर का यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, राइट। तो आपको नॉर्मलिटी वाला टर्म समझ में आ गया होगा। सिमिलरली जो अपने पास सेवंथ टर्म है वो आता है फॉर्मेलिटी, राइट। तो इट इज जस्ट लाइक अ मोलरिटी। ये कैसा होता है, मोलरिटी के ही तरह, मोलरिटी ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, मोलरिटी यूज किया जाता है कोवैलेंट कंपाउंड के लिए, जबकि जो फॉर्मेलिटी टर्म यूज किया जाता है ये आयनिक कंपाउंड के लिए बोला जाता है, राइट। तो जैसे कि आपको पता है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड है उसके लिए हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज करते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट। क्या यूज करते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं फॉर्मेलिटी को, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे देखिए इसको आप समझ सकते हो NaCl है, राइट। तो ये जो है ना, इसको अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो ये गलत टर्म है। NaCl आयनिक कंपाउंड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला स्ट्रक्चर या फॉर्मूला मास, राइट। तो जैसे कि मॉलिक्यूलर मास होता है तो यहाँ पे कौन सा टर्म यूज होता है, फॉर्मूला मास होता है, सिंपल है। तो बस ध्यान रखिएगा कि मोलरिटी कहाँ पे यूज होता है, कोवैलेंट कंपाउंड के लिए, और फॉर्मेलिटी किसके लिए यूज होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए। बस इतना सा टर्म रखना, बाकी सेम है। तो आप नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट की जगह नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हो, राइट। तो ज़्यादा आपको डिफरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको फॉर्मेलिटी क्लियरली समझ में आ गया कि हम लोग फॉर्मेलिटी किसको बोलते हैं। उससे पहले हमने देखा नॉर्मलिटी क्या होता है, उससे पहले हमने देखा मोलरिटी क्या होता है। नाउ अब अपने पास कुछ और छोटे छोटे से टर्म है, जैसे आपको आ गया ppm। तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, राइट। तो जो आपका ppm होता है वो हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। जैसे परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ppm के लिए 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल सा टर्म है, राइट। और सिमिलरली 9th टर्म आ जाएगा आपका ppb, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। तो ये जो आपका ppb का वैल्यू होता है ये होता है अगेन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9। बस दोनों में सिंपल सा, मिलियन पता है 10 टू द पावर 6 को बोलते हैं और बिलियन 10 टू द पावर 9 को बोलते हैं, राइट। और ये जो दोनों यूनिट है, नोट करके याद रखिएगा, फॉर वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन, जब कोई भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो तब हम लोग ppm या ppb यूज करते हैं। जैसे आपको पता होगा ड्रिंकिंग वाटर के अंदर पार्टिकुलेट मैटर्स जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ppm में करते हैं। या बहुत सारे मेडिसिन्स होते हैं जिसमें ppb और ppm का यूज किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि 1 ppm या 1.5 ppm के बीच में ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड आयन का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो सिंपल इसे परसेंटेज मतलब क्या होता है, 100 में कितना है, तो ppm मतलब क्या होगा 1 मिलियन में कितना है, राइट। ppb मतलब क्या होगा 1 बिलियन में कितना है। तो सिंपल सा तरीका है, आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए याद रखिएगा, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर कोई है तो वहाँ पे हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट को डायरेक्ट लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये मिलियन और बिलियन की बात है। उसमें से अगर 2-4 ग्राम सॉल्यूट होगा भी 1 मिलियन में तो उसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के सॉल्यूशन के लिए ध्यान रखिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट जो उसको मास ऑफ सॉल्यूशन की तरह हम कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। तो ये सारे थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कमिंग लेक्चर्स में हम इन सारे के ऊपर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू गाइज।